अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के दिन निफ्टी 50 में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखी गई और आज के दिन निफ्टी 50 में 0.75% की तेज़ी रही और लगभग 140.30 पॉइंट्स की निफ्टी 50 में तेज़ी रही। 18,758.35 पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। आज निफ्टी 50 ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और कुछ ट्रेडिंग दिन पहले ही निफ्टी 50 ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था, एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था और ये देखने को मिला कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नई हाई की तरफ, चाहे स्टॉक हो या निफ्टी 50 हो, वो एक नए हाई की तरफ बढ़ता है। इसके पहले कई बार 18,000 के लेवल पर 3 बार निफ्टी 50 18,000 के लेवल पर पहुंचा था अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए और तीनों बार वो 18,000 से रिवर्स हो जाता था। लेकिन इस बार सक्सेसफुली 18,000 को भी पार किया, जो न्यू लाइफ टाइम हाई था 18,600 के करीब, उसको भी पार किया और आज के दिन एक नया लाइफ टाइम हाई बनने को देखा है। 18,758.35 पर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी है कि जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, कोई न्यू लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता है तो फिर न्यू लाइफ टाइम हाई बनता है। तो काफ़ी अच्छा निफ्टी 50 यहाँ पर आज के दिन दिखा, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है और अभी यही देखना है कि क्या 19,000 के करीब निफ्टी 50 जाएगा। हालांकि 19,000 के करीब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, आप ये ऑप्शन चैन में भी साफ तौर पर देख सकते हैं और 19,000 एक साइकोलॉजी वाला लेवल भी होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा भी और ऑप्शन चैन में भी आप देख लो तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो मार्केट का मूड काफ़ी पॉजिटिव है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस वीक 19,000 तक निफ्टी पहुँचता है कि नहीं। फिलहाल आज के दिन की तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। आज के दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक था वो जोमेटो था कि इसमें कल ही न्यूज़ आ गई थी कि अलीबाबा करके कोई ग्रुप है जो इस स्टॉक के अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सेदारी बेचेगी और वो हिस्सेदारी भी जो बेचने के लिए उन्होंने निकाली वो काफ़ी बड़ी थी और यहाँ पर ये माना जा रहा था कि कल की क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर पे 5 to 6% के डिस्काउंट पर होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिनके पास में स्टॉक था वो काफ़ी परेशानी थे कि कल के दिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और स्टॉक कल की क्लोजिंग के कंपेयर में जो ब्लॉक डील हुई, जो अलीबाबा ने माल बेचा वो कोई 5 to 6% के डिस्काउंट पर नहीं बेचा। यहाँ तक कि जो उन्होंने बेचा वो एवरेज प्राइस 64 के करीब निकल कर आ रही है। तो कल की क्लोजिंग के प्राइस के कंपेयर में उन्होंने ऊपर ही बेचा है और 64 का एक एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है, 64 के करीब जो अलीबाबा ग्रुप ने माल बेचा है। लेकिन यहाँ तक कि स्टॉक 64 के ऊपर भी गया और क्लोजिंग 65.80 है। तो कल काफ़ी लोग पैनिक में थे कि अलीबाबा ग्रुप जो इस स्टॉक में अपनी कुछ हिस्सेदारी में से बेचेगी वो 5 to 6% डिस्काउंट के ऊपर बेचेगी और स्टॉक क्रैश हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जो 64 के अराउंड उनकी बेचने की एवरेज प्राइस निकली है और स्टॉक ने उससे भी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट यही स्टॉक आज का न्यूज़ में था। तो अच्छा हुआ कि आज के दिन ये स्टॉक गिरा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक अपने हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। रियल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 4.94% की गिरावट रही। इसका मतलब कि 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। कल के दिन इसमें 10% का लोअर सर्किट था, जिसको सेबी ने चेंज कर 5% का कर दिया है। तो कोई न्यूज़ नहीं थी कि जिसके चलते आज के दिन इसमें 5% का लोअर सर्किट लग गया। ये स्टॉक कुछ दिन पहले 40 रुपये पर था, देखते ही देखते 60 रुपये पर आ गया। 60 रुपये से 70, 70 से 80 और 80 के ऊपर भी निकला। जब कोई स्टॉक कुछ ही दिनों में 40 से 60, 70, 80 और 80 के ऊपर जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय होता है। स्टॉक एक ही डायरेक्शन में तो ऊपर जाएगा नहीं। जिनके पास में कम प्राइस में होल्डिंग है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पोजीशन बनाई है, वो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उसी के चलते इस स्टॉक में कल भी गिरावट हुई और आज भी गिरावट हुई और आज इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा है। और अभी भी ये स्टॉक अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर 5 दिन में देखें तो 11% के लगभग का रिटर्न दिया और सिर्फ एक महीने में इस स्टॉक ने 85% के लगभग का रिटर्न दिया है।
तो आज 5% गिरने के बावजूद भी कल भी इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, और उसके बावजूद भी अगर एक महीने की बात करें तो 85% के लगभग इस स्टॉक में रिटर्न अभी भी है। तो काफ़ी अच्छा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो स्टॉक सिर्फ 40 रुपये पर था। वहाँ से कब 60, 70, 80 और 80 के ऊपर भी निकला पता नहीं चला। और जब कोई स्टॉक एक डायरेक्शन में इतनी तेज़ी से भागता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना भी तय होता है। हाँ, तो उसी के चलते आज के दिन इस स्टॉक में गिरावट रही। अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें यानी कि IRFC की बात करें तो आज के दिन इसमें 7.22% की गिरावट रही। हालांकि आज के दिन ये स्टॉक पॉजिटिव ओपन हुआ था। पॉजिटिव ओपन होने के बाद भी 3% से ज़्यादा इसकी प्राइस में इंक्रीज हुआ था कल की क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में। लेकिन वहाँ से गिरना चालू हुआ और ये स्टॉक देखते ही देखते 7.22% गिर कर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 32.75 के प्राइस पर। लेकिन आज लगभग 60% गिरने के बावजूद भी पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 45% के रिटर्न दिए हैं। तो पिछले एक महीने में भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्राइस का मूवमेंट बताया है, और इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग के चलते आज के दिन 7% गिरा है। तो हालांकि पूरा जो रेलवे के सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक है, ज़्यादातर स्टॉक पिछले एक महीने में काफ़ी भागे हैं और उनमें अभी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रहा है। तो इतना टॉप लेवल पर जब कोई स्टॉक कुछ ही दिनों में पहुंच जाते हैं कि आपने अभी देखा था RVNL अभी भी लगातार 2 दिन से गिरने के बावजूद भी 85% का रिटर्न है। ये आज 7% गिरने के बावजूद भी 45% का रिटर्न एक महीने में बता रहा है। तो पिछले एक महीने में रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग उनमें देखी जा रही है। तो इसी के चलते आज के दिन में इस स्टॉक में 7% की गिरावट हुई है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि VBL लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन में 14.30% की जंप रही। बहुत ही अच्छा आज के दिन इस स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई है 14.30% से। और ये स्टॉक अगर कुछ वक्त पहले 1000 पर था, 1100 पर आया, 1200 पर आया, 1300 पर अभी दिख रहा है, और बिल्कुल ये स्टॉक अपने हाई लेवल पर इस समय ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो 77% के रिटर्न। तो ये तो जिनके पास में माल है वही डिसाइड करेंगे कि उनको प्रॉफिट बुकिंग करना है या नहीं करना है। इतने अच्छे रिटर्न देने के बावजूद भी उनको बने रहना है या कुछ क्वांटिटी बेचना है, जिनके पास में माल है वही डिसाइड करेंगे। तो कुछ स्टॉक्स थे जिनकी प्राइस काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई, कुछ स्टॉक्स थे जिनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, और निफ्टी ने भी आज नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो यही न्यूज़ थी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।